हेलो स्टूडेंट। तो ये लेक्चर रहेगा कूलम्ब्स लॉ पे। अब कूलम्ब्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। जैसे कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। चार्ज कैसे होनी चाहिए? पॉइंट के आकार का होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है Q1 और Q2, ये कैसे पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बोथ चार्जेस इज सेम। अब जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का Q1, जो Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पे, तो इसका फोर्स हो जाएगा ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो यहाँ पे F21 आएगा। और ऐसे ही सेम इसके बीच में Q1 पे कौन सा फोर्स लगेगा? ऑन फिर ड्यू टू F12। अब फिर इसके बीच में सेपरेशन हमारा R है, दो चार्जेस है यहाँ पे। जैसे मान लो ये प्लस चार्जेस है दोनों, और एक दूसरे पे कैसा फोर्स लगाएंगे? रिपल्सिव फोर्स। अगर यही माइनस चार्ज होता है तो दोनों अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। अब फिर यहाँ पे देखिए डायरेक्शन, थर्ड पॉइंट क्या है? ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्स आर अपोजिट। दोनों फोर्सेस के कैसे यहाँ पे अपोजिट है, देखिए दोनों का डायरेक्शन ये अपोजिट है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब फिर चलते हैं लास्ट पॉइंट पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट along द लाइन जॉइनिंग ऑफ द पार्टिकल। लाइन जॉइनिंग ऑफ द पार्टिकल। अब देखिए जो ये लाइन जा रही है सीधी, ये डॉटेड लाइन, इसको बोलते हैं हम लाइन जॉइनिंग। अब लाइन जॉइनिंग जॉइनिंग के अलॉन्ग ही यहाँ पे दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम लाइन जॉइनिंग। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कूलम्ब्स लॉ का। इसमें क्या है? कूलम्ब्स लॉ में सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। फोर्स ऑफ, जो इसमें फोर्स होता है, ऊपर डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना। इसमें क्या क्या है? जो फोर्स है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मल्टीपल के। और फोर्स क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस जो इन चार्ज के बीच में होता है। तो उसके स्क्वायर के इक्वल होता है 1/r²। अब दोनों इक्वेशन को जैसे हम क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं, तो ये बन जाता है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे जैसे प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे एक K आता है। K क्या आता है? ये कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए हम एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या आती है? 8.8 × 10⁻12 गुलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो यहाँ पे के की जो यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर। और यही एप्सिलॉन नॉट की देखोगे तो इसका रिवर्स हो जाता है। इसमें क्या होता है? गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्लियर है यहाँ पे? अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है। अब दोनों चार्जेस क्या हैं? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज का क्या करते हैं? लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये रिपेल होंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता है, ये भी क्या होता है? रिपल्सन करते हैं। अब यहाँ पे हम पोजीशन एक ओरिजिन से ले रहे हैं, ये हमारा ओ क्या है? ओरिजिन है। अगर यहाँ से पोजीशन देखें तो ये क्या हो जाएगा? R1। ये Q1 के लिए पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। यही R2 Q2 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे अगर आपने 11th क्लास में वेक्टर के बारे में कुछ पढ़ा होगा, तो यहाँ पे क्या होता है? एक साइक्लिक वेक्टर चलता है। देखिए यहाँ से जा रहा है एरो, फिर यहाँ से, और फिर ये यहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हेड टू टेल होता है उसका सम करते हैं, और जो हेड टू हेड होता है ये वाला, टेल और हेड, हेड टू हेड हमारा क्या होता है? रिजल्टेंट होता है ये वाला पार्ट। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे? ये R1 और ये R21, और फिर इस साइड कौन सा है? R2 है। तो इसका सम हम कैसे करेंगे? ऐसे साइकिल चल रही है और रुक कहाँ पे रहा है? ये R2 के यहाँ पे। तो इसका हम ऐसे लिखेंगे R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2। अब इसको लिखने का R21 क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। अब इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिख दो, तो ये हो जाएगा इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए अगर दो चार्जेस क्या है?
दो चार्जेस का अगर मल्टीपल 0 से ग्रेटर है मीन्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 0, अगर चार्जेस का मल्टीपल पॉजिटिव है तो वो कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ये स्ट्रेट लाइन का बनता है यहाँ पे। क्योंकि जो हमारा फोर्स होता है, देखिए फोर्स और जो इसके बीच में अगर वो देखें ग्राफ, इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर होता है। इसके बीच में कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/r²। इसके बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं फोर्स और 1/r², मीन्स हमें आर के बीच में नहीं बनाना है, यहाँ पे हमें 1/r के बीच में। देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और यही अगर ये दो चार्जेस, एक चार्जेस कैसा हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो जैसे 1 माइक्रोकुलाम लेते हैं, और दूसरा भी कैसा है, प्लस का 2 माइक्रोकुलाम। ये कैसे हो गए, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए। पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उसके लिए ये ग्राफ बनेगा। अब सेम अगर दूसरा देखें, तो चार्जेस का जो मल्टीपल है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्टिव होता है। तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, समझ आ गया। नेगेटिव किस लिए गया है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस का मल्टीपल है वो क्या आ रहा है, 0 से कम आ रहा है, इसलिए इसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो नीचे इसका स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब आगे चलते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन खुद कर लेना, ये अभी मैंने करा दिया। एक बार रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार रीड करो, फिर नोट कर लेना। सेम ही इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया इस वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी हो गया, देखो ये CBSE 2011 में आया था। अब ये देखते हैं यहाँ पे दो आइडेंटिकल क्या है, यहाँ पे कंडक्टिंग बॉल्स है A और B। यहाँ पे आइडेंटिकल बोला है, देखो आइडेंटिकल मतलब यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं, इसका आइडेंटिकल का मतलब होता है, अब दो बॉल को जैसे हम टच में लाते हैं तो इसमें क्या होता है, इनके चार्जेस क्या होते हैं, इक्वल सेपरेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक बॉडी के ऊपर A के ऊपर क्या है, -q, और B के ऊपर क्या है, 3q है। अब चार्जेस का सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, -q प्लस का 3q। और कितनी बॉडी है, A और 2, A और B कितनी बॉडी होगी, 2 बॉडी होगी, उससे डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर जैसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 2 कूलम और अपॉन में 2, तो इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का q। अब दोनों के ऊपर क्या आएगा, प्लस का q प्लस का q, ये दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है, प्लस माइनस हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। और फाइनली हमने क्या, अगर एक दूसरे को हमने टच करा दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इक्वल और अपोजिट, इक्वल यहाँ पे दोनों के ऊपर क्या गया, इस पर भी पॉजिटिव इस पर भी पॉजिटिव, तो ये सेम सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे कैसा फोर्स चलेगा, रिपल्सिव फोर्स। इतना क्लियर हो गया। ये CBSE 2019 और 11 में आया था। अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस है, प्लस का 2 कूलम और प्लस का 6 माइक्रोकुलम। ये माइक्रोकुलम में रिपेल, एक दूसरे से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि सेम चार्जेस है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इनका साइन सेम है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और फोर्स जो इनके बीच में लग रहा है 12 न्यूटन का लग रहा है। नाउ इफ़ ईच इज़ गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 कूलम। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के ऊपर एडिशनल -4 कूलम इस पे चार्ज दे देते हैं, तो इस पर नया फोर्स क्या बनेगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, दो चार्जेस हैं यहाँ पे Q1 और Q2। एक एक तो हमारा प्लस का 2 कूलम और दूसरा प्लस का 6 माइक्रो कूलम है यहाँ पे। अब इनके बीच में अगर फोर्स देखें, कूलम्स लो क्या बोलते हैं, अगर दो चार्जेस है तो फोर्स क्या होता है, F = K Q1 Q2/r², है ना। ये पहला फोर्स हो गया। अब यहाँ पे F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 न्यूटन, यहाँ पे 12 न्यूटन है। अब यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकुलम, और Q2 की वैल्यू क्या है, 6 माइक्रोकुलम, यहाँ पे रख दिया। और दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, तो r² कर दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब दोनों के ऊपर हम क्या करें, एडिशनल -4 कूलम, 4 माइक्रोकुलम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा,
अब देखिए माइनस का 4 और ये प्लस का 2, अब इस बॉडी पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इस पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 कूलम आ जाएगा Q1 पे, ये न्यू चार्ज आ गया। और यही अगर Q2 पे देखोगे, यहाँ पे प्लस का 6 और माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 माइक्रो कूलम। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 2 कूलम और प्लस का 2 माइक्रो कूलम, अगर दोनों के बीच में अगर फोर्स निकालते हैं तो चार्जेस को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, F2 अपॉन में जो यहाँ पे F1 है उससे डिवाइड कर देंगे। F1 मीन्स यहाँ पे 12 है, ये वाला जो पार्ट है, नीचे यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया। अब देखिए ये सारी वैल्यू यहाँ पे कट जाएंगी और यहाँ पे फाइनली ये आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, F2 अपॉन में 12 माइनस का 1/3 आ जाएगा, तो फाइनली F2 कितना आ जाएगा, माइनस का 4। माइनस का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अभी पीछे मैंने बताया था अगर फोर्स माइनस का होता है वो क्या बताता है, अट्रैक्शन, माइनस मीन्स अट्रैक्शन, और यही अगर फोर्स कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होता है, रिपल्शन। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए, तो एक मिनट, ये सब नहीं करना, लास्ट वाला जो थर्ड क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन करना है। इसमें क्या पूछा गया, देखिए जो यहाँ पे चार्ज है स्फेयर के ऊपर, स्फेयर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, Q प्लस में Q/2, Q प्लस में Q/2, इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3Q/2 आ जाएगा इसमें। और जो ये ए पे कितना चार्ज है, ये हमारा C हो गया, और ए के ऊपर कितना चार्ज है, 2Q का, प्लस का 2Q, तो इनके बीच में हमें क्या लगाना है, कूलम्ब लॉ लगाना है। फोर्स पूछा है यहाँ पे, कूलम्ब लॉ लगाना है, तो K, तो ए के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो यहाँ पे Q1 कितना हो गया, इसको Q1 मान लो और इसको Q2 मान लो, इसको Q2 मान लो, तो यहाँ पे Q1 3Q/2 और ये 2Q, एक मिनट रुकिए, ये हो गया, और अपॉन में क्या हो जाएगा, x², इनके बीच का डिस्टेंस देखिए यहाँ पे x गिवन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे फोर्स। अगर इसको फाइनली अगर इनटू कर लेते हो तो कितना हो जाएगा, ये हाफ से ये 2 कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 3Q² अपॉन में x², ये फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये CBSE 2016 में आया था। अब आगे चलते हैं, ये CBSE 2023, 2 साल पहले आया था ये, 1 साल पहले, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पे दो चार्जेस हैं, यहाँ पे Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, और उनको सेपरेट किया गया किसी डिस्टेंस D पे रखा गया। इसका कंडीशन बता देता हूँ, इसमें क्या है, दो स्फेयर है, दो स्फेयर है, अब स्फेयर के ऊपर चार्जेस हैं, इस दो चार्ज हैं Q1 Q2 आर प्लेस एट द सेंटर ऑफ द टू स्फेयर, दो स्फेयर है, यहाँ पे Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ऑफ कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस R1, अब इसका रेडियस है, इसका R1 हो गया और इसका रेडियस क्या हो गया, R2 हो गया रिस्पेक्टिवली। शेल आर अरेंज सच दैट सेंटर आर, अब इनके जो सेंटर से जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये बोला गया कि D है, स्मॉल d, तो जितना भी चार्ज है सेल के अंदर वो सारा चार्ज क्या आता है, ऊपर आ जाता है। ये सेंटर पे ही मान लो, यहाँ पे सेंटर मान लो, इसको पॉइंट चार्ज लेट करके यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे फोर्स कितना बनेगा, फोर्स का फॉर्मूला K1 Q2 दो चार्जेस हैं और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे D है ये, तो D² हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पे, ए हो गया, समझ आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कूलम्ब्स लॉ को हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशन जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसको हम ग्रेविटेशन फोर्स से कंपेयर करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है ये हमारा क्या होता है, F = K Q1 Q2 अपॉन में R² होता है, या K को अगर एक्सपेंड करोगे 1/4πε0 होता है, Q1 Q2 अपॉन में R² होता है। अब यही अगर ग्रेविटेशन देखो, ये क्या लगता है, दो चार्जेस के बीच में लगता है, ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ये फोर्स कैसा हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। कैसा, अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है।
बट जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये ओनली क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का। अगर अर्थ के ऊपर कोई किसी भी चीज़ को रखें तो हमेशा वो चीज़ क्या आती है, अर्थ के पास आती है, वो इससे रिपेल नहीं होती। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ये कह सकते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फोर्सेस को हम चार्ज के ऊपर लगाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, दो चार्जेस ले लिए Q1 और Q2। पहले इसके ऊपर हम ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं। ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, G m1 m2/r²। अब एक चीज़, एक मिनट रुकिए, जो यहाँ पे K है ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और यहाँ पे ग्रेविटेशन के लिए G है। तो यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट होता है, जो K होता है ये तो हमारी किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। तो ये मीडियम टू मीडियम क्या होता है, चेंज होता है। और यही जो हमारा G होता है, G हमेशा कांस्टेंट होता है, कोई सी भी मीडियम रखो। समझ आ रहा है? अब आगे चलते हैं। तो G की जो वैल्यू होती है इसकी होती है 6.67 इंटू 10⁻11। और यही अगर K की वैल्यू देखें, अभी हमने पीछे पढ़ा था 9 इंटू 10⁻9, ये वैल्यू होती है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो चार्जेस लेते हैं, दोनों चार्जेस का जो चार्ज होता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या प्रोटॉन ले लेते हैं, दो प्रोटॉन ले लेते हैं। तो प्रोटॉन का कुछ ना कुछ मास होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिससे ये रिपेल हो रही है यहाँ पे। समझ आ रहा है? अगर यहाँ पे हम क्या करें, दोनों फोर्स लगाएं, एक तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा दिया, और ग्रेविटेशन फोर्स ये लग जाएगा। समझ आ गया? यहाँ पे M1 M2 क्या हो गया, यहाँ पे मास ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन, और M2 क्या हो गया, मास ऑफ सेकंड प्रोटॉन। अब देखिए यहाँ पे किसका ऑर्डर ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशन का या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। जो रेंज होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। क्योंकि यहाँ पे अगर K की वैल्यू देखोगे, K की वैल्यू का जो पावर है 10⁹ आ रहा है प्लस में, और यही G की वैल्यू देखोगे उसके ऊपर माइनस का आ रहा है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, K की। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है इसका रेंज ज़्यादा होता है, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स भी होता है। समझ आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स। अब आगे चलते हैं। अब ये जो दोनों फोर्स हैं इनके बीच में रेशो निकालते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखते हैं, दो इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ यहाँ पे मास होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम ही मास है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31 kg होता है। अब दोनों के बीच में क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, मीन्स ये माइनस का चार्ज लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ आ गया? तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक ये K की वैल्यू होगी, और ये दोनों चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, चार्जेस का मल्टीपल का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, हो गया। और इनके बीच का डिस्टेंस हो गया R हो गया, तो नीचे R² हो गया। यही सेम अगर ग्रेविटेशन लगाओगे यहाँ पे, तो जो G की वैल्यू रखोगे G m1 m2, तो यहाँ पे m1 और m2 दोनों का मास सेम होगा, क्या हो जाएगा, m² हो जाएगा, G m²। तो यहाँ पे G की वैल्यू ये पुट कर दी हमने, और यहाँ पे m की वैल्यू जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ से पुट कर दिया हमने। अब दोनों का अगर रेशियो निकालोगे तो फाइनली सॉल्व करके हमारा क्या आता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इनका रेशियो किसके इक्वल होता है, 10⁻43/1 के इक्वल आता है। ये तो आ गया हमारे दो इलेक्ट्रॉन के बीच में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन के बीच में रिलेशन निकाल लिया। अब सेम अगर प्रोटॉन के लिए करोगे, तो इसका भी मास होता है और इसके ऊपर चार्ज होता है वही, तो इसके बीच में कितना आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन 10⁻16/1 आता है। और यही सेम अगर एक इलेक्ट्रॉन लेते एक प्रोटॉन लेते हो, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, हमने क्या ले लिया, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इससे ऊपर हमने दो प्रोटॉन लिया था। दो प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन का आता है 10⁻36 आता है ये रेशो अपॉन में 1। और एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन लोगे तो यहाँ पे 10⁻39 ये पावर आता है इसके ऊपर 10 के ऊपर। अब आगे चलते हैं, इसके ऊपर एक NCERT में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये 1 पॉइंट ये होगा 4 या 5 है, ये देख लेना एक बार, ये एग्जाम्पल के अंदर है।
यहाँ से एक बार दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको, ये दिखा देता हूँ। 1.3 है ये वाला क्वेश्चन, एक बार ट्राई करके देख लेना। 1.3 ये न्यू एनसीईआरटी है। अब आगे चलते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, दो चार्जेस लेते हैं यहाँ पे, एक Q1 है और एक Q2 है। अब इनका जो ओरिजिन से अगर पोजीशन देखिए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, R1 वेक्टर, और Q2 के लिए क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। अब दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। जैसे Q2 इस पे फोर्स लगा रहा होगा, जिस पे लग रहा है पहले वो लिखते हैं फोर्स ऑन Q1, तो 1 किसके कारण, 2 के कारण, तो F12 हो जाएगा। ऐसी सेम इसके ऊपर अगर देखोगे तो Q1 इस पे Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये ऐसा होगा। अगर हम पोजीशन वेक्टर अगर यहाँ से इस तरफ चलते हैं तो R21, तो हमेशा देखो पहले टारगेट आता है, जहाँ पे जाना है टारगेट, और कहाँ से चले वो आता है फिर। अगर यहाँ से हम इस तरफ जाएँ तो टारगेट क्या आ जाएगा, R12 आ जाएगा, ये वेक्टर होगा। समझ आ गया। अगर यहाँ पे साइक्लिक पोजीशन बने तो यहाँ पे हमने इससे पहले कर चुके हैं, ये जो वेक्टर का कंपोनेंट होता है। अगर यहाँ पे हम ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ पे R1 प्लस में R21 इज इक्वल टू R2, ये ऐसा था हमारा। तो R21 क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R1, R2 माइनस R1 आता है ये। समझ आ गया था। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा R1 और R2 है, ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर हो गया। और यही R12, अगर R12 यहाँ से इस तरफ जाए, R12 हो गया, R21 हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ये सबसे पहले लिखना है। अब फोर्स ऑन Q1, तो देखना है तो फोर्स इसके ऊपर हम अगर फोर्स लिखें तो ये क्या हो जाएगा, F12, तो K Q1 Q2 अपॉन में R12 R21, इस तरफ जा रहे हैं ना। 1 मिनट रुकिए, तो यहाँ पे R21 और यहाँ पे यूनिट वेक्टर 21 आ जाएगा यहाँ पे। और यही यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है, ये होता है। ये लिखना है फिर F21, फिर इसके बाद ये लिखोगे और ये लिखोगे। समझ आ गया। वैसे ये 3 मार्क्स का आता है, ऐसे ही क्या करना है आपको पेपर के अंदर रिप्रेजेंट करना है। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए CBSE 2023 में ये पूछा गया है, एक तो कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन करना है और फिर उसके बाद ये वेक्टर लॉ लिखना था। यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मिनट, ये जो फर्स्ट है इसमें कूलम्ब्स लॉ स्टेट करना है और राइट द वेक्टर फॉर्म, ये नीचे वाला भी रहने दो, 2023 में आया था। अब आगे चलते, 1 मिनट, ये 1 मिनट 1 मिनट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दो बॉडी है यहाँ पे, यहाँ पे दो बॉडी है, एक A और एक B है। फर्स्ट वाले पे चार्ज Q है, इस पे भी माइनस Q है, इस पे प्लस Q। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, A से इसके ऊपर 25% ट्रांसफ़र कर देते हैं चार्ज, ये बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेज है, A एंड B, दोनों पे चार्ज किया प्लस Q माइनस Q, आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम, एक दूसरे से अपार्ट है, और इनके बीच में फोर्स भी लग रहा है, F लग रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये बोला गया है F, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। इसमें देखिए मेनली क्या बोला है, 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, ये दो बॉडी है A और B पे रखा गया है। अब दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा K Q1, दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे अपॉन में R², दोनों के ऊपर जो चार्ज है KQ² अपॉन में R², ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 25% इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं चार्ज का, 25% ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब चार्ज का 25% अगर निकालें वो क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन ये 25 अपॉन में 100, तो ये Q अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये इससे अगर डिवाइड करोगे Q/4 होता है 20%। अब
अगर हम नए बॉडी के ऊपर अगर ए से क्या हो गया, नया चार्ज अगर ए के ऊपर निकालोगे, चार्ज ऑन चार्ज ऑन ए, तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस हुआ है Q/4। इनिशियली Q था और इसमें से माइनस Q/4 करें तो कितना आ जाएगा, 3Q/4 आ जाएगा। और यही अगर हम किसके ऊपर चार्ज देखें, चार्ज ऑन P, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्या माइनस का चार्ज है, तो माइनस का चार्ज, और इसके ऊपर ऐड कितना कर रहे हैं, Q/4, एक मिनट, Q/4 इस पर ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस का Q/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 3Q/4 आ जाएगा। तो फाइनली दोनों बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ गया, जो ए है और बी है दोनों के बीच में सेपरेशन तो सेम ही है, मगर यहाँ पे एक बॉडी के ऊपर प्लस का 3Q/4 हो गया और दूसरे पे माइनस का 3Q/4 आ गया। अगर यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ लगाएं, यहाँ पे न्यू फोर्स पूछा ना, एक मिनट, देन फोर्स बिटवीन देम, लास्ट में ये फोर्स पूछा है, तो नया फोर्स क्या आ जाएगा, K Q1, ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। तो यहाँ पे Q1 3Q/4 और दूसरा 3Q/4, ये माइनस का और ये R²। तो यहाँ पे अगर जैसे मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9 हो गया और ये 4 4 जा 16 हो गया, KQ² R² हो जाएगा। तो ये KQ² में ये किसके इक्वल था, हमारा F के इक्वल था, तो 9/16 कौन सा आ गया, C ऑप्शन हो गया। इतना समझ आ गया, इसको नोट कीजिए, आगे चलता हूँ। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, दो लार्ज यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर है, कैरिंग चार्ज Q1 Q2 आर कैप्ड विद देयर सेंटर। अब यहाँ पे दो चार्जेज हैं, देखिए, एक Q1 और Q2, और जो सेंटर से इनकी दूरी है, जैसे मान लेते कुछ भी R है, जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इज़ नॉट एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट जो स्फीयर होता है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो यहाँ पे अगर Q रखोगे, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इक्वली नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे हम चार्जेस रखें, एक मिनट, सबसे पहले जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो किसके लिए लगता है, पॉइंट चार्जेस के लगता है, और ये स्फीयर के लिए नहीं लगता। सबसे पहला पॉइंट देखिए, दीज आर द नॉट पॉइंट चार्ज, ये हो सकता है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो गया यहाँ पे, ये 2020 के अंदर आया था। समझ आ गया, क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ लगता है वो पॉइंट चार्ज के लिए होता है। अब आगे चलते हैं, अब ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, एक मिनट, एक मिनट। चलिए इसको अभी सही करवा देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तीन चार्जेज है, Q-Q और Q0 है, आर प्लेस इन द फिगर मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन Q0। हमें Q0 के ऊपर हमें नेट फोर्स निकालना है, ये Q है। अब देखिए जो ये है Q, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये माइनस का है। अब माइनस प्लस के बीच में कैसा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो इसका इस तरफ होगा फोर्स, और ये प्लस प्लस के बीच में हमें जिसके ऊपर निकालना है तो उसके ऊपर सर्कल बनाना पहले, Q0 के ऊपर, और सारा एक्शन किसके ऊपर करना है, जिसके ऊपर हमने सर्कल बनाया। तो ये जो प्लस का Q है ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, ये दूर भगाएगा, तो इसका फोर्स ऐसे होगा। अब जो दोनों का जो डिस्टेंस है देखिए सेम है, तो दोनों का फोर्स भी सेम होगा, और माइनस का Q1 ये अट्रैक्ट करेगा तो ऐसा होगा। अब दोनों के बीच में एंगल देखिए कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है। अगर दो फोर्सेस हैं, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो दोनों के बीच में जो नेट फोर्स आता है √2 के इक्वल आएगा यहाँ पे, √2F। तो यहाँ पे √2F देख लीजिए कौन सा आएगा,
अब इसका मैं तरीका बताता हूँ। जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है या नेट फोर्स होता है, ये निकालने के लिए 2F cos थीटा बाय 2 होता है ये हमारा नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एंगल देखिए कितना है, 90 डिग्री। तो नेट फोर्स कॉस 90/2, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 2F कॉस 45 की 1/√2 होती है। √2 से ये कट गया, तो यहाँ पे √2F हो गया। तो ये मेन, ये फार्मूला याद रखना। अगर दो वेक्टर जो सेम होते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, यहाँ पे फोर्स क्या है, दो वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो दोनों के बीच में ये वाला फार्मूला लगेगा रिजल्टेंट के लिए। ये 2022 में आया था। अब ये देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे W, X, Y, Z आर ईच विथ चार्ज प्लस क्यू, सभी के ऊपर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, और इसके ऊपर भी। आर हाफ फिक्स, एक मिनट, अब सभी के बीच में डिस्टेंस देखिए, हमें क्या करना है, लास्ट में देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसके बीच में निकालना है, W और Z के बीच में, W और Z। और लास्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन X, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो क्या है, हमारा F है। अगर इसके लिए लिखें, देखिए यहाँ से टोटल डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का लिखोगे तो D होगा, तो यहाँ का कितना हो जाएगा, D/2। तो यहाँ इन दोनों के लिए लगाएं तो कूलम्ब्स लॉ, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, Q² में यहाँ पे D/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, D/2 का होल स्क्वायर। ये किसके लिए लग जाएगा, WZ के बीच में, WX के बीच में आ जाएगा। अब यही हमें किसके बीच में निकालना है, WZ के बीच में निकालना है। तो फाइनली हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए होता है। अगर यहाँ पे देखें तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन गया। तो ये वाला पार्ट D हो गया, देखिए इस साइड है तो ये भी होगा D। और ये वाला हमें पार्ट निकालना होगा, ये क्या होगा, D/2। एक मिनट रुकिए, ये कितना हो गया, D/2। तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे, D² प्लस में D² में इसका, एक मिनट, D/2 का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंदर रूट के अंदर D² हो गया, और ये D² में 4 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंदर 5D² में 4 आ गया, 5D² में 4। अगर यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, रूट, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, उस कॉमन को बाहर निकाल लेते। √5 यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे D/में 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया, इनके बीच में अगर फोर्स लगाएं तो डिस्टेंस तो ये आ गया इन दोनों के बीच में जो आ रहा है। तो अगर फोर्स का फॉर्मूला, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, K Q1 Q2 में, यहाँ पे Q² हो जाएगा क्योंकि चार्ज दोनों के ऊपर सेम है। बट जो डिस्टेंस हो गया यहाँ पे √5 D/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे लगाएं तो नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, KQ² में D² ये हो गया, और जो ये ऊपर 4 चले जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। इतना समझ आ गया। ये यहाँ पे D/2 लिख दो, यहाँ पे D/2, ऊपर ये क्या रहने दो, तो नीचे यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए, तो ये इसके है। तो यहाँ पे हम F लिख सकते हैं, तो यहाँ पे F/5 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आ गया, B आ गया। ये CBSE कब आया था, 2022 में आया था, देखिए। अब ये देखते हैं, ये केस क्या है यहाँ पे, इसमें हमें फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज यहाँ पे कब लगता है, नेट फोर्स। पहले केस समझा देता हूँ फिर बताता हूँ। ये देखिए,
इसमें मल्टीपल चार्ज या सुपरपोजिशन ऑफ जो चार्ज का लॉ होता है वो देखिए इसमें क्या होता है, एक चार्ज है यहाँ पे Q1, Q1 चार्ज है। अब Q2, Q3 और Q4 ये सभी चार्जेस क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। ये सभी चार्जेस क्या है, प्लस के, तो ये इस पे लगाएगा इस साइड, इसका इस साइड लगेगा और इसका इस साइड। जैसे मान लो यहाँ पे Q4 ने इसके ऊपर लगाया 1 के ऊपर 1 4 F14, और ये P के द्वारा लगाया जा रहा है तो F13, और ये किसके द्वारा, 2 के द्वारा, तो F12 ये सारे वेक्टर फोर्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर नेट फोर्स निकालना है किसके ऊपर, Q1 के ऊपर, तो यहाँ पे सभी फोर्स का वेक्टर सम कर देंगे, F12 F13 और F14। यही कहलाता क्या, सुपरपोजिशन। और यहाँ पे हम कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन लॉ। अब यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स फ्रॉम अदर इंडिविजुअल। देखिए ये अदर इंडिविजुअल जितने भी चार्ज हैं उनका नेट फोर्स यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वेक्टर सम। अब ये यहाँ पे देखिए जो ग्रीन लाइन में लिखा हुआ, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्जेस। अब देखिए इंटरेक्शन दो चार्जेस के बीच में हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए ये Q1 और ये Q2 है, माइनस का ये Q2 है, तो यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा यहाँ पे। इसके ऊपर हमें एक्शन देखना है, इसके ऊपर सर्कल बना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स F12 ऐसा होगा। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो तीसरे का इंटरफेयर नहीं करेगा कि ये फोर्स जब आएगा तो ये इसका फोर्स बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अब यही अगर Q1 और Q3 के बीच में देखें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा F13। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा तो ये दूसरा वाला क्या नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। समझा क्या, तो फोर्स दोनों के बीच में जितना ये Q1 इसके साथ कर रहा है उसके बीच में डिक्रीज नहीं होगा जब Q2 आएगा। समझ आ रहा है, तो यही स्टेटमेंट कह रहे हैं यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। अब कुलाम्स लॉ बिटवीन टू चार्ज इन डिफरेंट मीडियम, ये हमारा क्या अलग अलग मीडियम है। एक तो हमने क्या ले लिया, एयर वाला मीडियम ले लिया जहाँ पे एयर है। यहाँ पे अगर हम देखें दो चार्जेस के बीच में Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा दोनों के ऊपर कैसा लगता है, इक्वल एंड अपोजिट लगता है। तो F21 और F12, एक मिनट, ये 12 है, इनके बीच में इक्वल फोर्स F0 मान लेते हैं, ये लग रहा है। अगर यहाँ पे फोर्स माने F0 की वैल्यू लिखें तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमेशा किसके लिए, देखिए जो वैक्यूम और एयर होता है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे Q2 और Q1 कौन में R² है। ये फर्स्ट इक्वेशन इसके लिए हो गया। अब यही जो सिस्टम है पूरा चार्ज का, इसको हम दूसरे मीडियम में लेके जाते हैं तो इसमें क्या होगा, इस मीडियम का दूसरा वो होता है परमिटिविटी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो इसके लिए हम मीडियम के लिए एप्सिलॉन यूज़ करेंगे। समझा क्या, तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे चेंज नहीं होगा, जो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट लगा रहेंगे, ये चीज़ चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे फोर्स लिखे मीडियम के लिए Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R², ये इंटू का, ये सेकंड इक्वेशन हुई। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करोगे F0 अपॉन में Fm, तो इसकी वैल्यू आती है, ये देखिए ये जो एप्सिलॉन है ये ऊपर आ जाएगा और नीचे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब जो ये रेशो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ER या K बोलते हैं। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है या रिलेटिव परमिटिविटी होता है, इससे हम डिनोट करते हैं। अब यही चीज़ आगे देखते हैं, इतना समझ आ गया। अगर किसी भी चार्ज सिस्टम को दूसरे मीडियम में डालोगे तो उसका फोर्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ये यहाँ पे बता रहे हैं।
अब देखिए ये वाला, इसके आगे हमें ये करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये होता है ये रिलेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी, जिसको ई आर से डिनोट करते हैं। अभी हमने फोर्स का जो रिलेशन होता है एफ नॉट, ये हमारा एयर का होता है, ये एफ एम क्या होता है, मीडियम का होता है, इसका रिलेशन एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो भी एप्सिलॉन नॉट से हमने डिवाइड करा है, इसका रेशो के इसके इक्वल होता है ई आर, या और कह सकते हैं के इक्वल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। समझा गया इतना? अगर हमें मीडियम का निकाल लो, जैसे मान लो इसको अभी हटा देते हैं, अगर हमें एफ नॉट अपॉन में एफ एम लिखें, ये किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा, के या ई आर रख लो यहाँ पे। अगर हमें मीडियम का फोर्स निकालना है, उस मीडियम में कितना हो जाएगा, अगर दूसरे मीडियम में हमने सिस्टम रखा है, जैसे ये पहले एयर के अंदर था, अब इसको वाटर के अंदर जैसे लेकर गए, तो उस मीडियम में फोर्स कितना होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, के टाइम से डिक्रीज हो जाएगा। समझा क्या? अब यही जो ई आर या के होता है, इसकी वैल्यू किसके लिए, ऑल मेटल के लिए, ऑल जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स, इसकी वैल्यू ई आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है मेटल्स के लिए। और यही अगर एयर के लिए देखें, एयर के लिए ई आर की वैल्यू 1 होती है, और एयर के लिए 1 होती है। अब इसका रेंज देखिए, ई आर की वैल्यू यहाँ पे रेंज, ई आर की वैल्यू इज इक्वल टू, और लेस देन क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होती है। तो ई आर जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसका रेंज 1 से लेकर इन्फाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू और लेस देन। समझ आ गया? अब ये क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, टू चार्जेस, दो चार्जेस है यहाँ पे, उनके बीच में फोर्स इतना लग रहा है एफ, एयर के अंदर अभी रखे गए है ना। अब इन्हीं के इफ़ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज प्लेस बिटवीन देम, हम क्या करते हैं, दो चार्जेस के बीच में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, पहले तो यहाँ पे Q1 और Q2 था, ये किस में थे, एयर के अंदर थे, एयर के अंदर यहाँ पे, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है एफ लग रहा है। अब जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनके बीच में इंसर्ट कर दिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इसमें हो जाएगा एफ बाई के, डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे जो मीडियम है, एफ बाई के, तो यहाँ पे ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इतना समझ आ गया? अब आगे देखते हैं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस है, जिनको डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इतना रखा गया, पहले उसमें फोर्स होगा, दूसरे मीडियम में रखा हुआ है, उतना एक्सपीरियंस कर रहे हैं एफ। अब जैसे ही जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 5 है, इसमें हमने रख दिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, एफ बाय 5 हो जाएगा, सिंपली है। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पॉलीगन होते हैं, रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड ए, सभी के जैसे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया जिसके साइड इक्वल होते हैं, और ये हमारा स्क्वायर हो गया, और ये हमारा हेक्सागन हो गया। सभी के साइड अगर इक्वल हैं, तो इसका जो सेंटर से जो पोजीशन होता है वो कितना होता है, a/√3। अगर ये देखें, पूरा इसका डायगोनल होता है स्क्वायर का, वो कितना होता है, √2a। अगर यहाँ पे सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखें, वो कितना होता है, a/√2, बस इसका हाफ हो जाता है ये। अब यहाँ पे देखें हेक्सागन, हेक्सागन का जितनी भी इसकी साइड होती है कितनी होती है, ए सभी इक्वल होती है, और जो सेंटर से लेकर और जो कॉर्नर का जो डिस्टेंस होता है, ये भी क्या होता है, ए ही होता है। कितना समझ आ गया? आगे चलते हैं। अब ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो वेक्टर के लिए। अगर दो फोर्सेस क्या हो, एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो, दो फोर्सेस इक्वल हो और एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो, सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद करना होगा। ये फार्मूला कब लगता है, जब दो फोर्सेस क्या हो, इक्वल हो, दो फोर्सेस क्या हो, दो फोर्सेस हैं इक्वल हैं,
तब ये रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। एफ आर इज इक्वल टू 2F कॉस थीटा अपन 2 होता है ये। अब यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो पहले याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 0, 360, 2 पाई, 4 पाई, जो इनकी वैल्यू होती है 360 वो 2 पाई ही होती है। इस पे जो कॉस की वैल्यू होती है 0 होती है। 1 मिनट, 0 नहीं 1 होती है, यहाँ पे 1 होती है। और यही अगर 180 पे जाओगे तो इसका अपोजिट होता है, माइनस का 1 हो गया। अब यही अगर 90 पे जाओगे, 90 पे जो कॉस की वैल्यू होती है वो 0 होती है। और यही नीचे आओगे 270, तो इसी के इक्वल होती है, 0 होता है। अब यहाँ पे एक वैल्यू याद करनी होगी, जो 60 पे कॉस की वैल्यू होती है हाफ होती है। और यही 120 पे जाओगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। समझ गया? अब यहाँ पे कॉस की कुछ वैल्यू है, जैसे एंगल कॉस 0 डिग्री 1 होता है, 30 √3/2 होता है, और 45 1/√2 होता है, और 60 हाफ होता है, और 90 क्या होता है, 0 होता है। बस इन वैल्यू को ध्यान रखिए तो आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए, अगर दो वेक्टर क्या हो फोर्स के, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, F√2, या √2F भी लिख सकते हो। यहाँ लिख देता हूँ सही, √2F ये हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला लगाएं, देखिए यहाँ पे इनके बीच में 90 का एंगल बन रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा हमारा, FR। इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2F, और कॉस कितना है, 90 है, 90/2, ये कितना हो जाएगा, 90 का अगर हाफ करेंगे 45, 2F cos 45। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2F cos 45 कितनी होती है, देखिए यहाँ पे 1/√2 होती है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से कट करोगे तो √2F हो जाएगा। सिंपली सिंपल है ये सारे प्रोसेस। और ऐसी सेम जितने भी कंडीशन और यहाँ पे लिखे गए, जैसे 60 डिग्री पे अगर दो वेक्टर के बीच में सेम वेक्टर है फोर्स के, तो उनके बीच में 60 का एंगल होगा, तो उनके रिजल्टेंट कितना होगा, √2F हो जाएगा, √3F। और यही 120 का होगा, तो उनके बीच में क्या होगा, दो फोर्सेज हैं, उनके बीच का रिजल्टेंट क्या होगा, F के इक्वल होगा। अगर दो इक्वल फोर्सेज क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो उनके बीच में क्या 0 डिग्री एंगल हो, तो उनका जो वेक्टर होगा वो ऐड हो जाएगा, सिंपली 2F हो जाएगा यहाँ पे, F 2F हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड आउट द नेट फोर्स चार्ज एट सी के ऊपर हमें क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। अब ये देखिए सारे साइड इक्वल हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब जो हमारा क्यू है ये प्लस का चार्ज है, ये भी चार्ज प्लस का है। ये प्लस वाला चार्ज हमें सी पे इसका एक्शन देखना है, तो सी वाला क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा बाहर की तरफ। और यही जो बी वाला है, ए वाला तो हमने देख लिया, सी पे धक्का मारेगा बाहर की तरफ, और बी वाला भी सी को बाहर की तरफ धक्का मारेगा। अब देखिए यहाँ पे कैसा बन रहा है, ये 60 डिग्री है, क्रॉस बन रहा है, तो इसके बीच भी 60 डिग्री होगा। अपोजिट है ये एंगल, अपोजिट एंगल जिससे बोलते हैं, ये 60 होगा तो ये भी 60। अब देखिए ये एफ है, ये एफ है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो दोनों सेम फोर्स ही लगा रहे होंगे, तो ये भी एफ, ये भी एफ, दोनों के बीच में 60 डिग्री, तो नेट फोर्स कितना बन रहा होगा, √3F। तो ये हमारा नेट फोर्स कितना आ गया, √3F आ गया, ये निकालना। अब आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये जितना भी है ये सिमेट्री है, सिमेट्री के ऊपर हम जैसे ही अगर फोर्स निकाले, हमें क्या करना है, नेट फोर्स ऑन क्यू। जैसे ये प्लस क्यू, सारे कॉर्नर पे क्या प्लस क्यू है, हमें सेंटर वाले चार्ज पे निकालना है। ये प्लस वाला है, ये प्लस का है, तो ये प्लस वाला चार्ज क्या करेगा, धक्का मारेगा बाहर की तरफ, फोर्स लगाएगा। ये वाला भी बाहर की तरफ धक्का लगाएगा, और ये वाला भी क्या करेगा, धक्का लगाएगा बाहर की तरफ। तो अगर टोटल एक पॉइंट से 3 फोर्स क्या कर रहे हो, निकल रहे हो, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। और यही सेम इसके लिए देखोगे, इस तरफ इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, और ये इस तरफ यहाँ से, और इस तरफ यहाँ से, तो यहाँ भी नेट फोर्स क्या होता है, सेंटर पे 0 होता है। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के लिए नेट फोर्स क्या होगा, सेंटर पे 0 होगा। अब यहाँ भी अगर देखोगे, ये यहाँ पे लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ये इस साइड लगाएगा, रुकिए,
यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। आगे चलते हैं अब यहाँ पे क्या करना है हमें, नेट फोर्स ऑन चार्ज, चार्ज एट सी। हमें सी के ऊपर हमें क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। अब देखिए किसके द्वारा, इन चार्जेस के द्वारा, ये और जो सेंटर पे है। अब ये चार्जेस क्या है, सभी पॉजिटिव है, तो इसको धक्का मारेंगे, ये भी पॉजिटिव का है। पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा धक्का लगता है। देखिए अब ये वाला चार्ज है पी वाला, तो इसको धक्का मारेगा, तो यहाँ पे एफ फोर्स लगा रहा होगा। अब सभी चार्जेस क्या है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, और ये वाला इस साइड धक्का मारेगा एफ फोर्स से। अब इतना हो गया। अब इन दोनों को देखिए 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, √2F। ये आ गया। अब हमें यहाँ से देखना है जो सेंटर वाला है ना, ये वाला, ये इस साइड धक्का मारेगा इसको, तो इसका फोर्स कितना आ जाएगा, F। यहाँ पे F डैश लिख लेते हैं, समझ आएगा। अगर नेट फोर्स निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। नेट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। F नेट क्या हो जाएगा, F डैश प्लस में √2F। तो यहाँ पे F डैश, देखिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है सेंटर और कॉर्नर का जो स्क्वायर है, तो A/√2 होता है। यहाँ पे कुलाम्स लॉ अगर लगाए, कुलाम्स लॉ, 1 मिनट, कुलाम्स लॉ, के के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस क्या हो गया, A/√2 का होल स्क्वायर, और ये √2F हो गया। अब √2F इसकी भी वैल्यू अगर लिखे, 1 मिनट, यहाँ पे चार्ज अलग है ना, यहाँ पे स्मॉल चार्ज है इस पर, और ये कैपिटल चार्ज है, तो दोनों का एक स्मॉल और एक कैपिटल। अब यहाँ पे अगर फोर्स देखिए, इन दोनों के बीच में अगर फोर्स लगाएं, फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा KQ² अपॉन में, यहाँ पे A² हो जाएगा। सभी साइड को अगर हम A ले लें, समझ आ गया। तो इसका भी KQ² अपॉन में A², जिसका कॉमन ये आया हमारा। अगर यहाँ पे √2 KQ² अपॉन में A² होगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू ये ऊपर जाएगा, अब यहाँ पे स्क्वायर करें KQ अपॉन में A², और ये रूट यहाँ से ये कट जाएगा, स्क्वायर से हाफ हो गया। अब ये हाफ ऊपर इंटू हो जाएगा, √2 KQ² अपॉन में A²। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, देखिए कॉमन एक तो नीचे का A² आ रहा है, K और कैपिटल क्यू अपॉन में A² ये कॉमन आ रहे हैं। अब बचा क्या यहाँ पे, स्मॉल क्यू बचा, 2 स्मॉल क्यू प्लस में √2Q, ये बचेगा, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। ये इसका सॉल्यूशन था। ये हमारा क्या आ गया, नेट चार्ज है, नेट फोर्स आ गया यहाँ पे। अब एक आता हमारा मिसिंग, मिसिंग चार्ज। जैसे मान लो यहाँ पे Q था, अगर Q होता तो नेट फोर्स क्या आता है, यहाँ पे 0 आ जाता। ये इस साइड से लगाता है, इस साइड से ये फोर्स लगाता, और ये इस साइड से। सभी सेंटर पे क्या करते हैं, इक्वल और अपोजिट लगाते हैं। ये इस साइड लगाते हैं, ये सभी कैंसिल आउट, ये इसको कैंसिल आउट कर देता है, ये इसको कैंसिल आउट, ये इसको कर देता है कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स क्या आता हमारा, F नेट, यहाँ पे 0 आ जाता। बट यहाँ पे हमारा जो चार्ज है ये है नहीं, यहाँ पे ये मिसिंग है। तो इस मिसिंग चार्ज को हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ पे -Q, और यहाँ पे +Q। तभी तो देखो, एक प्लस है एक माइनस है, अगर दोनों का टोटल करोगे तो कैसा आ जाएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं चार्ज। तो यहाँ पे अगर प्लस लेके चलते, सभी चार्जेस को प्लस लेके चलते, तो यहाँ पे क्या आता हमारा, 0 आता पूरा। बट यहाँ पे -Q, और यहाँ पे बीच में एक स्मॉल क्यू पे देखना था। तो इनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स अगर लिखोगे तो F = KQ अपॉन में R² है, ये हो जाएगा फोर्स। अब आगे चलते हैं। जैसे कि ये देख लो,
ये हमारा 2019 में आया था, ये देख लेना, ये मैंने करा दिया अभी। देखो ये सेम ही है क्वेश्चन, यहाँ पे एक बार रीड कर लेना और आंसर इसका ही होगा। ये वाला क्वेश्चन करा दिया, अब इसको कर लेना, 2018 में आया था, सेम जो कंसेप्ट कराया पीछे उसी का ही है, यही हमारा आंसर आया था। तो इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखना है पेपर के लिए, और फिर इसको ऐड कर देना। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो आंसर है ये 2018 में आया था सीबीएसई के अंदर, आपको कैसे लिखना है पूरा स्टेप बाय स्टेप। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ सॉल्यूशन। देखो बी है और ये सी है और ए है। अब इनके ऊपर चार्जेस जैसे ए के ऊपर क्यू है, ऐसे यहाँ पे ए के ऊपर क्यू है, और यहाँ पे बी के सी के ऊपर कितना है, प्लस का क्यू, 2 क्यू है सी के ऊपर, और यही अगर बी के ऊपर देखोगे तो माइनस का 4 क्यू है, ये यहाँ पे लग रहा है। अब यहाँ पे दोनों क्या डिफरेंट फोर्स है, देखो जो माइनस वाला होगा ये माइनस वाला इस प्लस क्यू पे क्या कर रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, तो इसका इस तरफ होगा, तो यहाँ पे लिखे तो F1, और ये देखो ये प्लस का 2 क्यू है, तो ये इस पर रिपल्शन फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये F2। अब यहाँ पे एंगल देखिए, तो ये एंगल बनता है 120 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, समझ आ गया, क्योंकि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे लिखा गया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो बाहर वाला फोर्स होगा 120 का बनता है। यहाँ सबसे पहले दोनों फोर्स लिख लेना, इसके ऊपर जो लग रहा होगा F1 F2, और फिर हमें क्या करना है वेक्टर, जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे, F1 F2 यहाँ पे पुट करेंगे, कॉस के बीच में कितना 120 बन रहा है, कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, 120 की वैल्यू होती है -1/2 होती है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे माइनस का 1/2, तो यहाँ से हाफ कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का आ गया F1 F2 आ गया। अब ये जो भी यहाँ पे कॉमन निकल रहा होगा उसको बाहर निकाल लेना, तो फाइनली ये आ जाएगा हमारा आंसर, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो, ये क्वेश्चन बता देता हूँ, दो इक्वल अपोजिट पॉजिटिव चार्ज है, दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज जिसका दोनों क्या है प्लस का 2 माइक्रोकुलम है, इंटरेक्ट विथ थर्ड पॉजिटिव चार्ज, तो तीसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है, देखिए ये दो पॉजिटिव चार्ज है, थर्ड पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे दोनों का फोर्स देखिए, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो F31 होगा और इसका 2 का F32 होगा इस साइड। अगर इसका रिजल्टेंट लोगे, 1 मिनट होगा, अगर यहाँ से डिस्टेंस देखोगे दोनों का सेम ही डिस्टेंस होगा, ये डायग्राम यहाँ पे गिवन है, रुकिए, दोनों का यहाँ से सेम ही डिस्टेंस है, हमें इसमें क्या गिवन है, ये अभी गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, सेंटर से देखिए इसका 3 और इसका भी 3, और यहाँ से 0 से लेकर यहाँ पे 3 का 4 है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं इस वाले ट्रायंगल के लिए और इस वाले, तो यहाँ पे 3 और 4 का 5 होता है, 3 और 4 का यहाँ पे 5 होता है, तो डिस्टेंस आ गया दोनों के बीच का, ये 5, तो दोनों के बीच में जो फोर्सेज होंगे, फोर्सेज यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, दोनों के ऊपर यहाँ पे K1 Q2 दोनों के ऊपर ये सेम होगा, क्योंकि जो हमारा Q1 Q2 के दोनों सेम है। फाइनली इसको सॉल्व करके यहाँ पे निकालोगे, अब हमें क्या करना है यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे F32 और F21 इसका कंपोनेंट कर लेंगे, कंपोनेंट मीन्स इसका यहाँ पे करोगे टीटा के साथ तो इसका क्या हो जाएगा कॉस टीटा हो जाएगा, ये टीटा से दूर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन टीटा हो जाएगा, ये इसका F32 एंगल के साथ कॉस टीटा होगा, और यही एंगल से दूर करोगे साइन टीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो F32 और यहाँ पे F31 ये दोनों क्या थे इक्वल फोर्सेस थे, यहाँ पे लिखा हुआ इक्वल फोर्स, क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे कट जाएंगे यहाँ से, तो ओनली क्या रह जाएंगे ये दोनों फोर्स रह जाएंगे, इसलिए यहाँ पे अगर F3 लिखें तो दोनों का सम आ जाएगा, F31 भी F21,
तो यहाँ पे कॉस्ट रेट आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक वैल्यू लिख दे 2F31, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। तो यहाँ से F3 पे ये फोर्स आ जाएगा। सिंपल था। आगे चलते हैं अब। इसको अभी रहने दो, ये इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, इसको आगे करेंगे। ये भी रहने देते हैं। ये तो मैंने करा दिया, 1 मिनट, ये तो हो चुका है। एक बार सॉल्यूशन देखना है वहाँ से भी देख लेना, एक बार ये भी देख लेना, ये मैंने करा दिया पहले ही, ये भी देख लो। इसका आंसर हमारा 9F/6। ये भी हो गया हमारा। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन तो करा ही दिए मैंने, सभी रिपीट ही हो रहे। चलो यहीं पे अब हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। ये सारे हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना।